हेलो गाइस, चलो एक और क्वेश्चंस देखते हैं हम कॉस्ट अकाउंटिंग में, प्रोसेस अकाउंटिंग का। ठीक है, प्रोसेस कॉस्टिंग का। कल हमने क्वेश्चन किया था, कल एक इलस्ट्रेशन की थी 9.2। आज उसी का एक्सटेंशन है, उसी के आगे कुछ और वर्किंग्स दे रखी हैं, तो उसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं, उसमें बोला है कि हमें बेस जो लेना है 9.2 को ही लेना है। तो 9.2 हम फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 200 टन है रॉ मटेरियल जो इंट्रोड्यूस किया प्रोसेस 1 में। दोनों प्रोसेसेस के मटेरियल, लेबर, वर्क एक्सपेंसेस दे रखे हैं और नीचे बोला है 10% नॉर्मल वेस्टेज होता है प्रोसेस 1 में। ठीक है, तो और स्क्रैप जिसका हम रियलाइज करते हैं 50 रुपीज़ में। अब 9.4 पढ़ते हैं, उसमें क्या दे रखा है, शो हाउ द प्रोसेस अकाउंट विल अपीयर continuing the above illustration in the case at the end of the second process and note at the end of the first process it is found that 10% of the material originally put is to be reworked in process number 1। सो क्या कह रहा है कि ऊपर वाली इलस्ट्रेशन को एग्जांपल लेना है, मतलब इस इलस्ट्रेशन 2 को, और कह रहा है कि हमें देखना है कि जो सेकंड प्रोसेस है ना, सेकंड प्रोसेस में 10% जो ओरिजिनली मटेरियल हमने डाला था वो जो है रीवर्क करना पड़ेगा, मतलब वो सही नहीं बना तो उसको रीवर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो 10% मटेरियल हमें उसे रीवर्क करना पड़ेगा। और रीवर्क करने का मतलब क्या है कि उस पर सारे खर्चे दोबारा करने पड़ेंगे, वो सही नहीं बना है। ठीक है, वो देखते हैं। अभी प्रोसेस 1 बनाते हैं पहले। सबसे पहले प्रोसेस 1 में हमें दे रखा था, देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया था। 200 मटेरियल इंट्रोड्यूस हुए थे टू मटेरियल्स 200 टन मटेरियल डाला था। क्या कॉस्ट थी 2000। आगे क्या बोल रहा था, 2 लेबर लगी थी हमारी कुछ, और 2 वर्क्स एक्सपेंसेस कुछ लगे थे। ठीक है, फर्स्ट प्रोसेस में ये सब बोला था। मटेरियल्स 2000 के थे, लेबर 1000 और वर्क्स एक्सपेंसेस 500। ठीक है, और कुछ बोला था नहीं, और कुछ नहीं बोल रहा है। तो आगे देखते हैं। आगे 10% उसने बोला था नॉर्मल वेस्टेज हमारा, तो बाय नॉर्मल वेस्टेज जिसका हमने स्क्रैप रियलाइज़ किया है, ये 200 है। 10% बोला, 20 यूनिट्स यहाँ आ गई और 50 रुपये का हमने उसका स्क्रैप बेचा, ये उसके क्वेश्चन ने बोला है। ठीक है, तो ये बोला है। अब एक काम करते हैं, पहले प्रोसेस 1 की सारी एंट्रीज कर, मतलब इलस्ट्रेशन 2 की सारी एंट्रीज कर लेते हैं, ताकि नहीं अब नहीं कर सकते, कर लेते हैं, चलो। 2 प्रोसेस 1 से जो भी मटेरियल आएगा यहाँ से हम यहाँ लिख देंगे। इसका कुछ मटेरियल लगा, कुछ नहीं दे रखा है, लेबर लगी है तो 2 लेबर 500, 2 वर्क्स एक्सपेंस कितने के हैं 300 रुपये के, और इसमें कुछ नहीं दे रखा। ठीक है, नॉर्मल वेस्ट की हम नहीं लेंगे क्योंकि उसने बोला था सिर्फ प्रोसेस 1 में लगेगा। अब पढ़ते हैं 9.4 क्वेश्चन। कह रहा है कि शो हाउ द प्रोसेस अकाउंट विल अपीयर कंटिन्यूइंग द अबव इलस्ट्रेशन इन द केस एट द एंड ऑफ द सेकंड प्रोसेस एंड नॉट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट प्रोसेस। 10% मटेरियल जो है ओरिजिनली जो हमने 10 माल डाला था उसका 10% जो है सेकंड प्रोसेस में आके क्या हो गया, ख़राब हो गया, उसको हमें रीवर्क करना पड़ेगा। तो फर्स्ट प्रोसेस में तो कुछ नहीं दिया, तो ये तो ऐसे ही बन जाएगा। इसको हम प्रोसेस ट्रांसफ़र कर देते बाय प्रोसेस 2, कितना बना 180 एंड 3450। यहाँ से बैलेंसिंग फिगर आ गई, पूरी कंप्लीट हो गया। 3500 आ गया, यहाँ से भी 200 आ गया और 3500 आ गया। अब यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे, कितना है 180 एंड 3450। क्या कह रहा है कि हमने जो ओरिजिनली माल डाला था ना 200 का, उसमें से 10% हमें रीवर्क करना पड़ेगा सेकंड प्रोसेस में। देखते हैं बाय क्या हो गया, वो क्रूड हो गया हमारा, क्रूड स्टॉक ख़राब हो गया माल, कितना 10% ऑफ ओरिजिनल प्रोडक्ट। ओरिजिनल कितना था 200, तो 10% कितना हो गया 20। और आगे क्या बोल रहा है, माल ख़राब हो गया तो क्या बोल रहा है कि हमें रीवर्क करना पड़ेगा प्रोसेस 1 में, इज़ टू बी रीवर्कड इन प्रोसेस नंबर 1। रीवर्क इन प्रोसेस नंबर 1 मतलब अब जो ये ख़राब हुआ है ना माल, उसको फर्स्ट प्रोसेस से दोबारा चलाना पड़ेगा, मतलब फर्स्ट प्रोसेस में फिर से भेजना पड़ेगा और वो फर्स्ट प्रोसेस से ठीक होके हमारे पास आएगा। तो इसका मतलब क्या है, जो इस पर खर्चे हुए हैं वो दोबारा होंगे। ठीक है, तो हम इसकी कॉस्टिंग जो है यहाँ से करेंगे, ना कि यहाँ से। यहाँ से कॉस्टिंग नहीं होगी, यहाँ से कॉस्टिंग होगी, क्योंकि यहाँ से खर्चे दोबारा उस पर लगेंगे। तो उसकी ओरिजिनल कॉस्टिंग क्या थी प्रोडक्ट की, 2000 टोटल कॉस्टिंग थी और 200 क्वांटिटीज़ थी, तो पर पीस की कॉस्ट कितनी बन गई 10 रुपीज़। तो क्रूड स्टॉक एट रुपीज़
10 कितना हो गया 200, क्योंकि यहाँ से दोबारा खर्चे लग के उस पर माल हमारे पास आएगा। हम यहीं पे ठीक नहीं कर सकते इसी प्रोसेस में, जो यहाँ पे क्रूड हो गया उसको वापस हमें प्रोसेस 1 में भेजना पड़ेगा, फिर से दोबारा रीप्रोसेस होके वो हमारे पास आएगा। तो उसकी कॉस्टिंग ओरिजिनल यहाँ इस प्रोसेस की कॉस्टिंग लेंगे, दैट इज़ 10 है बस, और कुछ नहीं बोला क्वेश्चन में। तो बाय फिनिश्ड प्रोडक्ट कितनी हो गई 120 के 60 160 एंड 34 834 कितना आएगा अमाउंट, दैट इज़ 4050 4250 180 एंड 4050। तो ये था सॉल्यूशन इलस्ट्रेशन 4 का, जो इलस्ट्रेशन 2 पे बेस्ड थी। ठीक है, इसमें ये सब करना है। अगले क्लास में देखेंगे नॉर्मल लॉस अकाउंट, एब नॉर्मल लॉस अकाउंट और नॉर्मल इफेक्टिव अकाउंट, सब जो है अकाउंट्स बनाना सीखेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और कोई कमेंट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में दे देना। कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन समझ ना हो तो मैं उसकी वीडियो अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।